हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना कर लाऊँ। इसके लिए लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, ताकि चैनल आगे बढ़ेगा तो और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपके लिए। तो ये क्वेश्चन जो इस वीडियो में होने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन सामने है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बैकग्राउंड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एट डैश ऑन 30 दिसंबर 1906 may be traced back to the establishment of the Indian National Congress in 1885. A. Dhaka, B. Shahbag, C. Shimla and D. Bengal। चलिए बताइए, नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी आंसर करिए। ए है, बी है, सी है या डी है। तो याद रखिएगा राइट आंसर रहने वाला है ए, ढाका इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन बॉम्बे। जल्दी से बताइए कौन से साल में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी फर्स्ट मीटिंग जो की थी। जल्दी से बताइएगा। ए 1832, बी 1844, सी 1885 एंड डी 1890। नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। और एक और बात की, वीडियो के आखिर में सारे के सारे बच्चे अपना कमेंट करेंगे स्कोर, कितना स्कोर वो अटेन कर पा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, देखते हैं। तो जल्दी आंसर करिए इसका। तो राइट आंसर इज सी 1885, ठीक है, 1885 में हुआ था। अच्छा मुझे बताइए इसका सेशन जो मीटिंग जो थी बॉम्बे में हुई, इससे पहले जो मीटिंग थी वो उसकी डेस्टिनेशन कौन सी चुनी गई थी? जल्दी से बताइए कौन सी जगह मीटिंग होनी थी जहाँ से शिफ्ट होकर बॉम्बे में आई थी? जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे इसका भी। तो राइट आंसर इज पुणे में प्लीग फैल गया था, जिस वजह से मीटिंग को शिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी आंसर करिए। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। जल्दी से बताइए, लास्ट वीडियोज में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन था? ए दादा भाई नौरोजी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी फिरोज शाह मेहता एंड डी बदरुद्दीन तैयब जी। नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। The right answer is A.O. Hume. A.O. Hume is the first General Secretary of Indian National Congress. A.O. Hume ही वो पर्सन थे जो पहले जनरल सेक्रेटरी माने गए किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन कह रहा है द इंग्लिश हु ट्वाइस सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। जल्दी से बताइए वास कौन आदमी नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से INC का प्रेसिडेंट रहा और वो इंग्लिश था, और बना भी कितनी बार है? 2 बार। 2 बार इंग्लिश पर्सन जो 2 बार INC का प्रेसिडेंट बना है वो कौन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? क्या वो ए है जॉर्ज यूले, क्या वो बी है सर विलियम वीडरबर्न, या वो सी है A.O. ह्यूम, या वो डी है मिस्ट्रेस एनी बिसेंट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। जल्दी बताइए, ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला बी, सर विलियम वीडरबर्न इज द इंग्लिश पर्सन हु सर्व्ड और हु ट्वाइस सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब से कब तक रहा है? ये रहा है आपके पास 1838 से 1918 तक, ठीक है,
याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहे द इमीडिएट फोर रनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, जल्दी से बताइए। द इमीडिएट फोर रनर ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, बी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एंड डी इंडियन यूनियन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इमीडिएट फोर रनर ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस बताना है, जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। राइट आंसर रहने वाला है बी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द राइट आंसर। ये इमीडिएट फोर रनर थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है इन दिसंबर 1885 व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड A.O. ह्यूम एक्टेड एज इट्स। ठीक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन एक किस्म का रिपीटेड ही है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं मेरे आंसर देने से पहले। कह रहा है इन दिसंबर 1885 जब INC जो है फाउंड हुई तो A.O. ह्यूम एक्टेड एज, किस तरह से एक्ट कर रहे थे। ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी जनरल सेक्रेटरी एंड डी द मेंबर ऑफ वर्किंग कमेटी। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी आंसर को गेस करिए। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 31 का। तो याद रखिएगा जब इसकी स्थापना हुई 1885 दिसंबर के महीने में, तो A.O. ह्यूम जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। सी इसके लिए करेक्ट उत्तर रहेगा। अच्छा, इसी के साथ क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग। जल्दी से बताइए, जल्दी करिए। 1885 में जब ये दिसंबर में बॉम्बे में इसकी पहली मीटिंग हुई, इसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे, जल्दी बताइए। जनरल सेक्रेटरी तो A.O. ह्यूम थे, ये तो पता है आपको। प्रेसिडेंट कौन थे, तो प्रेसिडेंट इज W.C. बैनर्जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट प्रेजेंट इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा लीडर है जो फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे INC की प्रेजेंट नहीं था। चारों के चारों ऑप्शन में से क्या वो ए है दादा भाई नौरोजी, क्या वो बी है काशीनाथ त्रिम्बक तिलंग, ठीक है, या वो सी है फिरोज शाह मेहता एंड या वो डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी गेस करिए। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रह सकता है क्वेश्चन नंबर 32 का। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पर्सन ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं था फर्स्ट मीटिंग के टाइम पे। तो याद रखिएगा द राइट आंसर इज डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। डी करेक्ट आंसर है इसका, जो फर्स्ट मीटिंग INC की मीटिंग के टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, बाकी तीनों हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहे द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन फॉर्म्ड विद द नॉलेज एंड अप्रूवल ऑफ लॉर्ड्स। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। INC तो बन गई, ये सबको पता है। कब बनी, 1885 में बनी, ठीक है। इसके जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे और प्रेसिडेंट कौन रहा, ठीक है, बनर्जी। बट ये ना अप्रूव तो लेना था इन्होंने INC को बनाने के लिए, ठीक है। तो किसकी नॉलेज और किसकी अप्रूव से इसको बनाया गया है, ठीक है। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा लॉर्ड था। तो क्या वो ए था लॉर्ड डफरिन, क्या वो बी था लॉर्ड माउंट बैटन, या वो सी था लॉर्ड रिपन, या वो डी था लॉर्ड कर्जन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ए है, बी है, सी है या डी है। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का। जल्दी बताइए, ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी करिए।
आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला ए, लॉर्ड डफरिन। अप्रूवल ऑफ लॉर्ड डफरिन जो है वो लिया गया था आईएनसी को बनाने के लिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलिए, जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन सामने है, कह रहे थे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ऑन एन ऑल इंडियन स्केल। अ रिटायर्ड इंग्लिश LCS ऑफिसर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इस फॉर्मेशन। कौन सा ये ऑफिसर था, रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर? जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से, चारों के चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्सन ऐसा था जो रिटायर्ड इंग्लिश ऑफिसर था, इसने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी में? जल्दी बताइए, आईएनसी की फॉर्मेशन में किसने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है? क्या वो ए है A.O. ह्यूम, या वो बी है मान मोहन घोष, या वो सी था W.C. बनर्जी, या फिर था S.N. सेन? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी करिए, क्या राइट आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 34 का, नीचे दिए गए ऑप्शन में से? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला स्टूडेंट आपके पास A.O. ह्यूम, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी एंड आल्सो इज़ द रिटायर्ड इंग्लिश पर्सन था, ऑफिसर था, जिसने इसकी फॉर्मेशन में मदद की है, ठीक है, इस फर्स्ट ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 का। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही से करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 क्या बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ पास द फेमस resolution of non-cooperation in 1920 at its session held at। जल्दी से बताइए, ये तो सबको पता है, 1920 में नॉन कॉरपोरेशन की फाउंडेशन हुई, स्थापना हुई, ठीक है, इसको बनाया गया, इसको फॉर्म किया गया 1920 में। तो इसकी जो रिजोल्यूशन थी कौन से सेशन में पास की गई है? आईएनसी के बहुत सारे सेशन हुए, कौन से सेशन में इसको पास किया गया वो बताना। आईएनसी का कौन सा सेशन था, जल्दी से बताइए। क्या वो ए था लखनऊ, या वो बी था दिल्ली, या वो सी था बॉम्बे, या फिर डी था कलकत्ता? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का, नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी करिए, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे 35 का। तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास डी, द कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का मतलब ही क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वाज डिक्लेयर्ड टू बी द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स सेशंस ऑफ। जल्दी से बताइए कौन सी चीज़ के, कौन से सेशन में इसको पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी? पहली बार डिक्लेयर किया गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज लेना है, सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेनी है। कौन से सेशन में हुआ था? ए लखनऊ 1916, बी लाहौर 1929, सी त्रिपुरा 1939 एंड डी लाहौर 1940। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, जल्दी से बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर है बी, लाहौर 1929 इज द राइट आंसर। लाहौर सेशन, लाहौर 1929 में डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की। अब ये क्वेश्चन इसके साथ और बनता है, हु वाज द चेयरमैन और प्रेसिडेंट एट दैट टाइम ऑफ द आईएनसी? जल्दी से बताइए चेयरमैन कौन थे इसके? पीटी नेहरू, याद रखना, पंडित नेहरू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट वीडियो के आखिर में सारे के सारे कमेंट पक्का करिएगा। तो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, जल्दी से बताइए पहला इसका सेशन कहाँ पे हुआ था? ए सूरत, बी कोलकाता, सी बॉम्बे एंड डी लाहौर। सबको पता है राइट आंसर रहने वाला है सी बॉम्बे। बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। ये पढ़ा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन फिर रिपीट है, आगे ले चलिए। 39, जल्दी आंसर करिए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1885 है, जल्दी से बताइए। जल्दी करिए, आंसर सेम है बॉम्बे। तो ब्लैक पे क्या बनेंगे? बॉम्बे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फाउंड हुई थी दिसंबर 1885 में, और कहाँ पे, कौन से सेशन में? बॉम्बे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामने जल्दी आंसर करिए। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंट बैटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वाज एक्सेप्टेड? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। कौन था प्रेसिडेंट आईएनसी का जब माउंट बैटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्टेड हुआ? माउंट बैटन प्लान जो था इंडिपेंडेंस का एक्सेप्टेड हुआ, तब हमारा आईएनसी का, हमारी आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? नीचे दिए गए ऑप्शन में से चारों पर्सन्स में से कौन पर्सन था? ए था जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल एंड सी है मौलाना आज़ाद एंड डी आचार्य JB कृपलानी। जल्दी आंसर बताइए क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे, तो राइट आंसर रहने वाले आपके पास डी 40 का। याद रखिएगा, आचार्य JB कृपलानी इज द राइट आंसर। एट दैट टाइम जब माउंट बैटन प्लान आया इंडिपेंडेंस का, तब ये आईएनसी के प्रेसिडेंट थे आचार्य JB कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। आईएनसी का जो था ना अडॉप्ट किया गया था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का स्लोगन, ये कौन से रेजोल्यूशन में किया गया था? तो लाहौर 1929। पीछे पढ़ के आए हो, बस ईयर का फ़र्क है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इनमें से कौन सा लीडर ऐसा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कि जो एसोसिएट नहीं करता था एक्सट्रीमिस्ट लीडर के साथ आईएनसी के? ए लोकमान्य तिलक, बी अरविंदो घोष, सी लाला लाजपत राय और डी AO ह्यूम। जल्दी बताइए 42 का आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा पर्सन नॉट एसोसिएट कर रहा था एक्सट्रीमिस्ट के साथ, जो लीडर ऑफ आईएनसी थे? जल्दी से बताइए। राइट आंसर रहेगा आपके पास डी AO ह्यूम इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द बिगिनिंग इंस्टीट्यूट? जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए चारों के चारों पर्सन या ऑप्शंस में से कौन सा पर्सन ऐसा था जिसने कह दिया या कहा कि इंडिया आईएनसी जो है एक बिगिनिंग इंस्टीट्यूट है? जल्दी बताइए कौन सा था। ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक एंड डी अरविंदो घोष। क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का? जल्दी बताइए। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, 25 क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे सेशन में। तो आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे, तो राइट आंसर रहने वाला डी अरविंदो घोष इज द पर्सन हु सेड दैट आईएनसी इज द बिगिनिंग इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, जब क्वेश्चन एग्जामिनर के पास नहीं बचते। तो बिगिनिंग इंस्टीट्यूट कहने वाला इंसान था अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिलेटेड टू द आईएनसी? जल्दी से बताइए। पहला, पूर्ण स्वराज resolution was passed in Lahore session of the Congress held in December. Second, the Congress Working Committee which met on January 2, 1930 decided that January 26, 1930 should be observed as the Purna Swaraj Day. जल्दी बताइए। नीचे दिए गए दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, दोनों में से दोनों की दोनों करेक्ट है या कोई एक करेक्ट है? पहली है या दूसरी है या दोनों करेक्ट है? उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से टिक करना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? चारों ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे, तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी बोथ, क्योंकि पहली भी करेक्ट है और दूसरी भी करेक्ट स्टेटमेंट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है हु टोल्ड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज? जल्दी बताइए। ए लॉर्ड कर्जन, बी डफरिन, सी लॉर्ड मिंटो एंड डी नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का? कौन सा पर्सन इनमें से, नीचे दिए गए पर्सन में से ऐसा पर्सन है जिसने कहा था कि कांग्रेस जो है ना रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, बाकियों को नहीं करती? कौन था? ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे, तो 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो है बी लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। Which of the following is the journal published in Britain by the Committee of the Indian National Congress? जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जर्नल ऐसा है जो पब्लिश होता था ब्रिटेन में बाय द कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी
ए कलकत्ता गजट, बी इंडिया, सी बंगाल ट्रिब्यून एंड डी कलकत्ता ट्रिब्यून। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है डी, द कलकत्ता ट्रिब्यून इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। 47 जल्दी करिए आंसर। हु इज रिगार्डेड एज द फादर एंड फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से आदमी को रिकॉर्ड किया जाता है, माना जाता है फादर, किसका फादर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ए दादा भाई नौरोजी, बी एस एन बनर्जी, सी ए ओ ह्यूम एंड डी फिरोज शाह मेहता। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास 47 का सी, ए ओ ह्यूम इज द पर्सन, ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस INC, ठीक है, इन 1885 एंड आल्सो इज ही इज द जनरल सेक्रेटरी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग। पता है आपको, सबको पढ़ा है पीछे आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48 सामने, जल्दी आंसर करिए। Which of the following are not one of the historic decision of the Lahore session of the INC, Indian National Congress। जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ द लाहौर सेशन 1929 वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं है, बताना आपको। ए डिसीजन टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी द कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, C decision to observe January 26 as the Purna Swaraj, and D to treat the communal problem as a national issue। जल्दी से बताइए 48 का आंसर क्या होगा। देखिए पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी, तीसरा ऑप्शन भी इसी का आंसर है। हमें नॉट बताना था तो नॉट करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, याद रखिएगा। तो 48 का करेक्ट आंसर आपके पास डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा। जल्दी आंसर करिए। इन विच पैक्ट वार्म रिलेशन वर एस्टेब्लिश्ड बिटवीन गरमदल एंड नरमदल एंड द टू ग्रुप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस पैक्ट की वजह से एक वार्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ नरमदल गरमदल के बीच में, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स के बीच में। जल्दी से बताइए INC का कौन सा ऐसा जो पैक्ट था जिसने रिश्ता वार्म रिलेशन बनाया इन बिटवीन गरमदल नरमदल के बीच में INC के। ए गांधी इरविन पैक्ट, बी लखनऊ पैक्ट, सी कराची एंड डी लाहौर डिक्लेरेशन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। तो याद रखिएगा सारे के सारे नरमदल गरमदल दोनों मिल गए और इनके साथ में मुस्लिम लीग भी एग्रीमेंट पे आ गई थी 1916 में लखनऊ में। तो नाम रहेगा इसका लखनऊ पैक्ट। तो राइट आंसर इज बी, करेक्ट उत्तर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जल्दी बताइए। तो पीछे हमने पढ़ा दो वाला, तो 2 टाइम इंग्लिश पर्सन था जो प्रेसिडेंट ऑफ INC रहा। इनमें से बताना जो पहला था कौन सा था। ए है जॉर्ज यूले, बी है विलियम वीडरबर्न, सी है A.O. ह्यूम एंड डी है हेनरी कॉटन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ये क्वेश्चन ना पूछा गया है SSB के एग्ज़ाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है, आ सकता है एग्ज़ाम में। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से। ए है, बी है, सी है, डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर को गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास इसका जॉर्ज यूले ए, ठीक है। जॉर्ज यूले इज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC। बना कब था वो बताइए। चलो ये तो चल गया, आप मुझे बताओ बना कब था ये, ठीक है, जल्दी बताइए डेट क्या थी, वो ईयर कौन सा था इसका। तो याद रखिएगा 1888 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जल्दी से कमेंट करिएगा कितने क्वेश्चंस में से कितने आपके करेक्ट हुए, ठीक है। तो इसी तरह से आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।